Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel Learning Ideas with Aisha. Today I am back with another video and the topic of my video is essay on zakat या zakat पर मज़मून। ज़कात के इस्लामी इस्तिलाह में मायने बरकत, बढ़ोतरी या पाकीज़गी के हैं। ज़कात इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है। ज़कात एक माली इबादत है। ज़कात के मायने पाकीज़गी के हैं, बढ़ोतरी या फिर बरकत के हैं, क्योंकि इसकी अदायगी से माल पाकीज़ा हो जाता है। इस्लामी शरीयत में ज़कात माल के इस हिस्से को कहते हैं जो अल्लाह के हुक्म से गरीबों और ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। कुरान मजीद में जहाँ भी नमाज का हुक्म है वहाँ ज़कात की अदायगी का हुक्म भी साथ साथ ही मौजूद है। 2 दर्जन से ज़ायद मकामात पर कुरान मजीद में जहाँ अकीमुस्सलात यानी नमाज कायम करो का हुक्म है वहाँ आतुज़ ज़कात का हुक्म भी दिया गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने ज़कात इसलिए फ़र्ज़ की कि तुम्हारे बकिया माल को पाक कर दे। जिस तरह नमाज बुराइयों से पाक करती है, इसी तरह इंसान के माल को पाक करने का ज़रिया ज़कात है। ज़कात हर आकिल और बालिग आज़ाद मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इस सूरत में जब आपके पास 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी या इसकी कीमत के बराबर नकदी या तिजारत का सामान घर में मौजूद हो और जो ही पूरा साल इस पर हो जाए, इस पर 2.5% या फिर उस माल का 40वां हिस्सा अदा करना, ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। ज़मीन की पैदावार पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। नहरी और चाही ज़मीन की फ़सल का 20वां हिस्सा और बारानी ज़मीन की फ़सल का 10वां हिस्सा बतौर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। पालतू जानवरों और मवेशियों पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। इसकी तादाद यूँ है कि भेड़ या बकरियाँ कम से कम 40 हों, भैंस या गाय कम से कम 20 और ऊँट कम से कम 5 हों। इनकी कीमत के हिसाब से 2.5% ज़कात अदा करना फ़र्ज़ होता है। ज़कात अदा करने से माल में बरकत होती है और माल पाकीज़ा हो जाता है और नुकसान का बाइस भी नहीं बनता। घर के इस्तेमाल की चीज़ों पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसके अलावा पागल बच्चों और मकरूज़ आदमी पर भी ज़कात देना फ़र्ज़ नहीं है। ज़कात मुदर्रज ज़ैल अफ़राद को दी जा सकती है, फ़ुक़रा को, मसाकीन को, आमिलीन को जिन पर कर्ज़ वाजिब होता है, मुसाफिर हों, मुजाहिद हों, गारमीन हों, फिर रकाब मतलब अपने रिश्तेदारों में नो मुस्लिम जो फ़ौरन इस्लाम में दाखिल होते हैं उनको, इन सब अफ़राद को ज़कात देना, आप ज़कात दे सकते हैं इन लोगों को। ज़कात किन को देना जायज़ नहीं है? माँ बाप, बेटा बेटी, दादा दादी, नाना नानी, पोता पोती, नवासा नवासी और गैर मुस्लिमों को भी ज़कात नहीं दी जा सकती। इसके अलावा सैयदों को ज़कात देना भी जायज़ नहीं है। मस्जिद की तामीर और कफ़न दफन में भी ज़कात लगाना जायज़ नहीं है। ज़कात के बारे में कुरान पाक की वईद है, और जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं, इसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं, तो इनको एक दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। ये आयत नंबर 34 है और ये सूरत तौबा की आयत है। इस्लाम खुदगर्ज़ी से मना करता है। माल और पैसा हर एक को अजीज़ है, लेकिन इस्लाम ने ज़कात का कानून बनाकर वाज़ेह कर दिया है कि तुम्हें सबसे अजीज़ अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। ज़कात से गुरबा के मसाइल हल हो सकते हैं और माशरे में पैसा गर्दिश में रहता है, एक जगह जमा नहीं होता, जिससे चोरी और डकैती भी कम हो जाती है। ज़कात अदा करने से पैसे की मोहब्बत और इंसान के अंदर लालच और हिर्स भी कम हो जाता है। Thanks for watching the video. If you like my video, subscribe to my channel and hit the bell icon to get all upcoming videos.